हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स में। और मैं हूं संजीव यादव। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवेश का तीसरा भाग लेके आए हुए हैं। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम आपका तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है आपका राजस्व परिषद से संबंधित। देखिए ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में 5 विभाग हैं। वो कौन कौन से विभाग हैं उनको हम देख लेते हैं। और हमको जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको मुझे पढ़ना है वो है आपका राजस्व परिषद। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दिया है आपका उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में 5 विभाग हैं। कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला दिया है आपका राजस्व परिषद, दूसरा दिया है चकबंदी आयुक्त, तीसरा दिया है वो दिया है राहत आयुक्त, और चौथा जो दिया है वो दिया है आपका भूमि अध्यापति निदेशक, और पांचवा जो दिया है वो दिया है प्रमुख जिला गजेटियर। ये 5 विभाग हैं। और इन पांचों विभागों में जो हमको पढ़ना है, सबसे जो महत्वपूर्ण विभाग है वो है आपका राजस्व परिषद। और मुझको राजस्व परिषद को ही पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्व परिषद, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो इसकी स्थापना, राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1831 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। फिर से समझ लीजिए, राजस्व परिषद की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1831 में, और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है आपका लखनऊ में। अब देखो इसमें इसी के कार्य दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या कार्य हैं देखो। इसके राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है राजस्व परिषद। जितने भी राजस्व न्यायालय होते हैं उसका शीर्ष न्यायालय जो होता है वो कौन सा होता है? राजस्व न्यायालय, राजस्व परिषद होता है। फिर सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद में जो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, इसके निर्णय उच्च न्यायालय की भांति सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। इसके जितने भी राजस्व परिषद के जो भी निर्णय होते हैं, जिस तरीके से उच्च न्यायालय में सुनवाई होती है उस तरीके से राजस्व परिषद, ये दिया है इसके निर्णय उच्च न्यायालय की भांति सभी राजस्व न्यायालयों में क्या है? पर बाध्यकारी है, यानी इसकी सुनवाई की जा सकती है। ठीक है। अब दिया हुआ है नीचे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये दिया है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1948 के बाद इसको 2 भागों में बांट दिया गया। वो कौन कौन से भाग हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला भाग दिया है इसका प्रशासनिक कार्य। पहला जो भाग दिया है वो दिया है इसका प्रशासनिक कार्य, और दूसरा भाग दिया है न्यायिक कार्य। स्वतंत्रता के बाद इसको हम कह सकते हैं, या फिर सन की बात की जाए तो 1948 के बाद इसी को राजस्व परिषद को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला है प्रशासनिक कार्य और दूसरा है न्यायिक कार्य। प्रशासनिक कार्य का जो मुख्यालय वो है आपका लखनऊ में है, और न्यायिक कार्य का है वो है प्रयागराज, यानी इसका पहले का नाम पूछा जाए तो इलाहाबाद। ठीक है। अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। प्रशासनिक कार्य है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, इसका क्या काम है, और न्यायिक कार्य का क्या काम है। इसका दिया है भूमि अभिलेखों का रखरखाव करना। प्रशासनिक कार्य का है जो भूमि के कागजात होते हैं उनके अभिलेखों का रखरखाव करना इसका कार्य है। भूमि की देखरेख और उसकी पैमाइश तैयार करना, ये भी इसका प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे न्यायिक कार्य की। यदि हम न्यायिक कार्य की बात करते हैं तो न्यायिक कार्य इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। अपीली निगरानी करना,
पुनर्लोकन करना, फिर उसके बाद राजस्व वादों का निस्तारण करना। ये इसका न्यायिक यानी कि कार्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे अधिकारी हैं, एक जिला लेवल पर बड़े अधिकारी से लेके छोटे अधिकारी तक इस विभाग में कौन कौन काम करता है, तो उनको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्य जो होता है जिला का, वो होता है आपका जिला अधिकारी। कौन होता है? ये होता है जिला अधिकारी। फिर उसके बाद अपर जिला अधिकारी, दूसरा दिया है वो दिया है अपर जिला अधिकारी। फिर उप जिला अधिकारी दिया है, फिर दिया है तहसीलदार, और तहसीलदार के बाद आता है आपका नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के बाद क्रम है आपका कानून गो, और कानून गो के बाद आता है लेखपाल, और लेखपाल के बाद आता है आपका अमीन। ठीक है, तो ये क्रम दिया है, और इस क्रम में जो हमको सबसे महत्वपूर्ण जिसको पढ़ना है उसे पढ़ना है लेखपाल। लेखपाल को मुझको पढ़ना है, तो ऊपर लिखा हुआ है लेखपाल के कार्य। लेखपाल के क्या क्या कार्य हैं हम इसको देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। पहला दिया है भूमि अभिलेखों का रखरखाव करना। अभिलेख जो लेखपाल के कार्य हैं, पहला है भू अभिलेखों का रखरखाव करना। दूसरा दिया है कृषि भूमि से संबंधित, कृषि भूमि से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। ठीक है, तीसरा दिया है आंकड़ों की गणना करना एवं उसका प्रकाशन करना। कृषि एवं पशु गणना करना, कृषि एवं पशु गणना करना। नेक्स्ट दिया है लेखपाल के और क्या कार्य हैं, बाढ़, सूखा, आपदा के समय सरकार के अंग के रूप में कार्य करना। जिस तरीके से बाढ़, आंधी, तूफान आ जाता है और किसान की फसल नष्ट हो जाती है, तो ये उसमें क्या करता है, एक सरकार के रूप में, उसके अंग के रूप में उनका काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है विभिन्न सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, विभिन्न सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, लोगों तक, गांव तक पहुंचाना। ठीक है, अगला दिया है भूमि संरक्षण, भूमिहीन को भूमि देना। इसका ये भी कार्य होता है। तो इसी के साथ साथ बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।